नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात अगले 24 घंटों के मौसम की यानी 17 अगस्त को देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक अच्छी खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर 18 अगस्त के आसपास एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो अभी बन रहा है, अभी से विकसित हो चुका है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी और उत्तरी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। ये सिस्टम आगे मूव करते समय बनेगा ये लो प्रेशर एरिया 18, 19, 20 के बीच में बन सकता है। और लो प्रेशर जब बनेगा तो इसके प्रभाव से वैसे पहले से ही असर आप देख रहे हैं और पूर्वी तथा मध्य भारत के तमाम इलाकों पर काफ़ी कुछ बदलने वाला है। मानसून की अक्षीय रेखा भी ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली है, जो अभी तराई वाले रीजन में लगातार बनी हुई है। इसके चलते जब ये नीचे आएगी तो भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश बढ़ेगी, यानी मानसून रिवाइव होगा। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा था कि 17-18 अगस्त से भारत के कुछ हिस्सों में मानसून रिवाइव होगा और बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी और मध्य क्षेत्र है या पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहाँ कई इलाकों में बारिश बढ़ रही है और बारिश का दायरा भी स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे, और जगहों पर बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ सेंट्रल इंडिया से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ा इंतजार है, महाराष्ट्र में लोगों को बहुत इंतजार है बारिश का, गुजरात में इंतजार है। यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में तमाम इलाकों में, उड़ीसा का चाहे तटवर्ती रीजन हो या उत्तरी या दक्षिणी या फिर पश्चिमी हिस्सा, इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। और छत्तीसगढ़ के भागों की बात करें तो यहाँ पर भी उत्तर से लेकर मध्य दक्षिणी इलाकों तक तमाम हिस्सों में बारिश की उम्मीदें हैं। रायपुर, इसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर तमाम इलाके ऐसे हैं जिसमें हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। इसके उत्तर के क्षेत्रों में देखें, यानी राजधानी के मध्य से लेकर उत्तर के क्षेत्रों में देखें तो अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ या फिर पेंड्रा रोड, इन भागों में, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना कई जगहों पर दिखाई दे रही है। में आप देख सकते हैं यहाँ पर नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इससे पहले भी संभावना थी, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती समेत इन भागों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल बनेंगे, बादल आने शुरू होंगे। कुछ एक जगहों पर इन हिस्सों में भी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, बहुत लाइट शावर जो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। मराठवाड़ा अभी भी बिल्कुल ड्राई रहेगा। लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, खेती को नुकसान पहुंच रहा है और यहाँ पर अभी फिलहाल मानसून की कोई मेहरबानी नहीं होगी। अगले 24 घंटों के दौरान नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर तक तमाम इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। सिमिलर कंडीशन मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के बीच में सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच नासिक और पुणे तथा सतारा समेत जो पश्चिमी इलाके हैं, कोंकण, गोवा से सटे हुए, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की बूंदें पड़ सकती हैं। और पालघर से लेकर दहानू, मुंबई से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। गोवा में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना में रामागुंडम से लेकर खम्मम, हैदराबाद समेत तमाम इलाकों में बारिश का प्रभाव बढ़ेगा। तेलंगाना में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। दक्षिणी तटवर्ती रीजन में भी कहीं कहीं पर जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती इलाके हैं, इन भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी, साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। सेलम, वेल्लोर, मदुरई समेत ये जो रीजन है उत्तरी आंतरिक इलाका तमिलनाडु का, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी भारत की तरफ, जहाँ पर तेज़ बारिश की उम्मीदें कई जगहों पर बन रही हैं। तो पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में बारिश जो कम हुई है अब बढ़ेगी और कई इलाकों में गंगीय क्षेत्रों में भी वर्षा होगी। कोलकाता में भी बारिश की संभावना रहेगी, दीघा में भी, अलीपुरद्वार, मिदनापुर समेत तमाम जगहों पर, बांकुड़ा में भी वर्षा हो सकती है। और इसके साथ साथ आप देखिए झारखंड में अधिकांश जगहों पर बादल काफ़ी घने होंगे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और कल यहाँ पर दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर से लेकर रांची और धनबाद समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी तेज़ बारिश हो सकती है। सिक्किम में ज़्यादा चांस कम है, लेकिन यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत तमाम जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। सतर्क रहने का समय यहाँ पर रहेगा। बिहार की बात अगर मैं करूँ तो पूर्वी क्षेत्रों में कम, लेकिन दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, पटना के नीचे के हिस्सों में, गया, बांकुड़ा, गया और
बक्सर, कैमूर, गया से लेकर आसपास के इलाकों में कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है हल्की से मध्यम के साथ, कुछ स्थानों पर तेज। यानी पूर्वी और मध्य भारत का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर जमकर मानसून बरसने वाला है आने वाले दिनों में। कल से ज़्यादा बारिश उसके अगले दिन 18 और 19 अगस्त को देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर में काफ़ी बारिश की संभावना है। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश पर आप देख सकते हैं, वाराणसी से लेकर गाजीपुर, मऊ, चंदौली और आसपास के इलाकों में, और साथ ही साथ यहाँ सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और प्रयागराज से लेकर फतेहपुर, कौशाम्बी और बांदा, चित्रकूट, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बादल काफ़ी घने यहाँ पर आ सकते हैं। वाराणसी और इसके आसपास का जो रीजन है, आजमगढ़, जौनपुर का, इन भागों पर भी बादल पहुँच सकते हैं और पैचेज में शावर हो सकती है। हो सकता है कि एक खंड में, विकास खंड में बारिश हो रही है, या एक ही विकास खंड के कुछ एक जगहों पर, कुछ गाँवों में बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर सूखा पड़ा हुआ है। इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर रहेंगी। और यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, अयोध्या से लेकर कुशीनगर, देवरिया और आसपास के इलाकों का, बहराइच का, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई और ललितपुर, इन भागों में ड्राई वेदर की संभावना है। बरेली से लेकर मेरठ तक और आगरा से लेकर बुलंदशहर, अलीगढ़ से लेकर कासगंज तक, इन सभी जगहों पर अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ मध्य भारत में मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं हुआ है, गुजरात का जिक्र नहीं हुआ, अभी करूंगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। उत्तराखंड में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पंतनगर और नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला और धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी, इन सभी जगहों पर भारी बारिश का कहर अभी फिलहाल ख़त्म हुआ है, राहत मिली है लोगों को, लेकिन लाइट रेन शिमला और आसपास के इलाकों में और धर्मशाला में हो सकती है। जम्मू कश्मीर में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम, लेकिन उधमपुर में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात की। मध्य प्रदेश में आप देखिए, पूर्वी रीजन है ये। पूर्वी रीजन में अब तक बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अब संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ पर जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर अनूपपुर, कटनी, शहडोल और डिंडोरी, साथ ही साथ सीधी, सिंगरौली, रीवा से लेकर सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। ग्वालियर के आसपास के इलाकों में उत्तरी क्षेत्र जो है, उत्तर प्रदेश से सटे हुए, यहाँ पर कम चांसेस हैं, लेकिन गुना और शिवपुरी, श्योपुर से लेकर अशोकनगर और भोपाल, शाहजहाँपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। नीमच और रतलाम से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, इन भागों में ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं। और यहाँ गुजरात में सिर्फ सूरत और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, और थोड़ी बहुत तटवर्ती इलाकों में, जिसमें द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ में संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल कुछ इस तरह का रहने वाला है अगले 24 घंटों में देश भर में मौसम। बाकी बदलावों के लिए लगातार अपडेट करता रहूँगा आपको, बस मेरे साथ आपको बने रहना है मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। न्यूज़ मीडिया मंच पर डाल रहा हूँ थोड़ी देर में मॉनसून का अपडेट, अगले 10 दिनों में क्या संभावना मॉनसून का परफॉर्मेंस को लेकर दिख रही है, मॉनसून के परफॉर्मेंस की, उसको देखें। और वीडियोस लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अब तक नहीं किया है दोस्तों। धन्यवाद।